इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज से महिला प्रवेश के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो भी कैंडिडेट महिला कैंडिडेट आज एसएसओ आईडी लॉगिन कर रही है, पहले किसी ने अगर ओटीआर अपडेट नहीं किया तो उनको क्या सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उनके ओटीआर सेक्शन से ही अपडेट का ऑप्शन आ रहा है कि वहाँ पर आपको अपने माता का नाम, आपके ज़िले राज्य का नाम, आप कहाँ से हो वो बताना पड़ता है, एड्रेस और आपका लेफ्ट थंब, ये सब चीज़ें पूछी जा रही है। तो ये जब तक आप अपडेट नहीं करोगे उससे पहले आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले आपको ये अपडेट करना होगा, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। तो ये अपडेट कैसे करना है और फॉर्म फिल करने से पहले आप ओटीआर पर दस्तावेज भी कैसे अपलोड करोगे, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी एप्लीकेशन फॉर्म और भी स्टार्ट होंगे, जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के होंगे, लैब असिस्टेंट के होंगे, तो उनको भी इन सामना मुसीबतों का सामना करना होगा, तो उनको भी सॉल्यूशन बता दी जाएगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन उनके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 13 जनवरी से शुरू होंगे। महिला प्रवेश के आज से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 5 फरवरी। आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितना जल्दी हो सके स्टार्टिंग के 14-15 दिन के अंदर अंदर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, सभी कैंडिडेट एक साथ ट्राई करते हैं और उस समय हो सकता है कोई एग्जाम भी आयोजित किया जाए आरएसएसबी या आरपीएससी द्वारा, तो उनके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन के लिए भी कैंडिडेट एक साथ ट्राई करते हैं। उस वजह से क्या एसएसओ आईडी फिर सर्वर डाउन हो जाता है और वो ओपन नहीं होती है। ओपन होती है तो बार बार लॉग आउट हो जाती है, जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर जाओ, या कोई दस्तावेज आपके सही ढंग से अपलोड नहीं हो पाता, इस तरह की अन्य प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बार बार मैं आपको हर बार यही कहता हूँ कि स्टार्टिंग के जो 14-15 दिन होते हैं उसके अंदर अंदर आप अपना फॉर्म है वो सबमिट कर दीजिए, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बात करते हैं कि महिला प्रवेश का फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या आपको करना कंपलसरी है, और उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे। अन्यथा बार बार आपके ओटीआर पर वही पूछा जाएगा कि आप अपनी पर्सनल डिटेल और लेफ्ट थंब अपलोड कीजिए, उससे पहले आप फॉर्म तक भी नहीं पहुंच पाओगे। कैसे, वही मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, जिन्होंने ओटीआर अपडेट नहीं किया है तो वो आज अगर महिला प्रवेश का फॉर्म फिल करेंगे। अब महिला प्रवेश का फॉर्म कौन कौन फिल कर पाएंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो महिला प्रवेश की जो शैक्षणिक योग्यता आप सभी को मालूम है, ग्रेजुएशन कर रखी होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके कंप्यूटर कोर्स कर रखा होना चाहिए। अब महिला प्रवेश के लिए वे ही महिला कैंडिडेट, ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट के लिए है, और महिला कैंडिडेट में भी वे महिला कैंडिडेट जिन्होंने सीईटी ग्रेजुएशन पास कर रखी है। जो लास्ट ईयर आपके सीईटी ग्रेजुएशन आयोजित की गई थी, 2024 में आयोजित की गई थी, वो अगर आपने पास कर रखी है तो आप ये फॉर्म फिल कर पाओगे, अन्यथा आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अब फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा एसएसओ आईडी पर। एसएसओ आईडी आपको लॉगिन करनी होगी। अब अगर कोई महिला कैंडिडेट कहते कि मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गई हूँ, मैं अपनी एसएसओ आईडी कहाँ से लाऊं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे आरएसएसबी का कोई भी फॉर्म उठा के देख लीजिए या आरपीएससी का कोई भी फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर आपकी अपनी एसएसओ आईडी लिखी होती है। उसके बाद आपको अपने पासवर्ड लिखने होते हैं। अगर आप पासवर्ड भी भूल गए तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड के आगे क्लिक हियर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 917640, उसी तरह आपके जो कैप्चा कोड लिखे होते हैं वही आपको लिखना है। और ध्यान देना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्पेस दे रखा, लेकिन नहीं, बिना स्पेस दिए आपको कैप्चा कोड लिखना है और उसके बाद लॉगिन कर देने। जैसे ही आपके एसएसओ आईडी लॉगिन होगी, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यानी कि यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का सत्यमेव जयते लोगो वाला, इस पर आपको क्लिक करना। अगर ये ऑप्शन आपके नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ऊपर सर्च का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको लिखना है रिक्रूटमेंट पोर्टल, और नीचे ये सत्यमेव जयते लोगो वाला आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, आपका ओटीआर वाला सेक्शन जिसमें आपका फोटो होता है, आपका नाम होता है, वो आपके 5 से 10 सेकंड के लिए ओपन होगा। और अगर आपने ओटीआर अपडेट नहीं किया तो पेज ऑटोमेटिक आपके साइड से इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपसे ये बेसिक डिटेल है ये अपडेट करने को कहा जाएगा। और जब तक ये आप बेसिक डिटेल अपडेट नहीं कर पाओगे तब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको यही करना कंपलसरी होगा। और ये भी बहुत कैंडिडेट को शिकायत आ रही है कि ये हमारा अपडेट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप मोबाइल से ट्राई कर लीजिए। और मोबाइल से ट्राई कर रहे हो फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लैपटॉप से कंप्यूटर से ट्राई कर लीजिए, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहाँ पर रेड मार्क कर रखा है उसमें आपको कुछ ना कुछ फिल करना कंपलसरी है। जैसे कि बहुत साथी क्या करते हैं, विजिबल बॉडी मार्क्स में किसी के नहीं है तो वो इसको कुछ नहीं लिखते, अंदर खाली छोड़ देते, जबकि आपको खाली नहीं छोड़ना, इसमें आपको लिखना है, नहीं है तो नील लिख लो,
लेकिन कुछ तो लिखना होगा, तभी आपका वो अपडेट होगा, अन्यथा अपडेट नहीं होगा। और भी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल में क्या लिखना होगा, आपको अपने मदर का नाम, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट में माता का नाम है, सरनेम है तो सरनेम लिखो, नहीं है तो मत लिखो। जितना डॉक्यूमेंट में नाम लिखा हुआ है उतना ही आपको इसमें नाम लिखना है। इसके बाद विजिबल बॉडी मार्क्स, यानी कि आपके बॉडी पर ऐसा कोई मार्क है जिससे आपकी पहचान की जा सके, वो आपको लिखना है। इसके बाद मैरिज स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिड लिखिए, अनमैरिड हो तो अनमैरिड सेलेक्ट कीजिए, और मैरिड सेलेक्ट करते हो उसके बाद आपकी विवाह तिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी पूछा जाए वो आपको विवरण दर्ज करना होगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपको एड्रेस लाइन फर्स्ट सेकंड 3 लाइन दे रखी है। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो कुछ लाइन फर्स्ट में लिख लीजिए, कुछ लाइन सेकंड में लिख लीजिए और कुछ लाइन थर्ड में लिख लीजिए, लेकिन लाइन फर्स्ट में लिखना कंपलसरी है। इसके बाद आपकी कौन सी सिटी है वो आपको लिखनी होती है। उसके बाद आपका कौन सा स्टेट है वो सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके पिन कोड क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी में आपको यस या नो आपको लिखना होगा। आप स्पेशल कैटेगरी में यस या नो जो भी आपकी है वो लिखना होगा। उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको अपलोड करना होगा। अब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि आपका जो लेफ्ट थंब है उसका जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी में ही होना चाहिए, पीएनजी में नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और दूसरा, इसकी जो साइज है वो 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, यानी कि जो लेफ्ट थंब है आपका उसकी जो साइज है वो 20 केबी से ज़्यादा होनी चाहिए और 50 केबी से कम होनी चाहिए। अगर 50 केबी से ज़्यादा है और 20 केबी से कम है तो आपका अपलोड नहीं होगा, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, आपका OTR का ये बेसिक डिटेल है अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आपका फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको OTR पे भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने, वो बाद की बात है। फॉर्म का ऑप्शन कैसे आएगा, और उसमें आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा। ये करने के बाद जब आप ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में जाओगे तो वहाँ आपका ऑप्शन आ जाएगा महिला प्रवेशिका, इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा, सुपरवाइजर वुमेन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 RSSB अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। लास्ट डेट 5 फरवरी 2026 है, लास्ट डेट का इंतजार ना करें, उससे पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ होगा एंटर एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पर आपको CET ग्रेजुएशन के एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे, क्योंकि अगर आप कोई गलत एप्लीकेशन नंबर लिखोगे आपके आगे का एरर आ जाएगा। अगर आप CET ग्रेजुएशन एग्जाम दिया है, पास नहीं हुए तो भी आपके एरर आएगी। ये सिर्फ तभी आपके ओपन होगा जब आप महिला कैंडिडेट होकर CET ग्रेजुएशन पास कर रखिए। और CET ग्रेजुएशन के एप्लीकेशन नंबर अगर अभी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप माई रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आज तक आपने जितने भी फॉर्म फिल किए वहाँ सब हिस्ट्री अवेलेबल है। CET ग्रेजुएशन 2024 के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपके सामने CET ग्रेजुएशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ आप एंटर एप्लीकेशन नंबर डालकर सबमिट कर लीजिए और फॉर्म स्टार्ट कर लीजिए। अब आपको OTR पर डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। और डिजी लॉकर पर बहुत साथी कह रहे हैं कि हमारे पास तो ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑप्शन कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि डिजी लॉकर पर जो OTR अपलोड अपडेट करते समय आपका डिजी लॉकर का जो ऑप्शन है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा। वो आप जब देखते हैं आपकी प्रोफाइल पर ऑप्शन आते हैं अलग अलग, गेट एडमिट कार्ड का, OTR का, माई रिक्रूटमेंट का, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का, फिल क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का, तो वहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट डिटेल का, उस पर आपको क्लिक करना होता है। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, आपकी माता का नाम, आपका पिता का नाम, वो भी हिंदी में आपको लिखना होगा। बहुत साथी को यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है कि हिंदी में वहाँ पर जो कीवर्ड दे रखे हैं उससे हमारे लिखा नहीं जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप जहाँ पर अपना नाम लिख रहे हैं वहाँ पर क्लिक कीजिए। आप अगर मोबाइल से ट्राई कर लो, आपका मोबाइल के कीवर्ड ओपन हो जाएंगे, मोबाइल के कीवर्ड से आप यूज कर सकते हैं। अगर मोबाइल से कीवर्ड से नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको जिस मोबाइल से ट्राई करो उसी मोबाइल से ब्राउजर में जाकर आपको नाम गूगल पर हिंदी में लिख लेना और वहाँ से कॉपी करके, यहाँ पर अगर पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा लेकिन कीवर्ड पर तो आपका जो कॉपी किया वो मार्क लिखा हुआ आता, तो वहाँ पर क्लिक कर लीजिए, आपके वहाँ पर कैंडिडेट नाम, माता का नाम, पिता का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम हिंदी में लिखना और सही सही से लिखना, क्योंकि वो आपका दस्तावेज सत्यापन के समय भी जांच की जाएगी।
अगर कोई त्रुटि रही तो आपकी जिम्मेदारी होगी। और दस्तावेज में मैं आपको बता देता हूँ, आप शैक्षणिक दस्तावेज जो अपलोड कर रहे हैं डिग्री डिप्लोमा, उसमें आप और अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ एक बार अपलोड कर दी है उसमें फिर आप छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे, उसको वापस से आप एडिट नहीं कर पाओगे। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मेजॉरिटी दी जाती है कि अगर आपकी किसी यूनिवर्सिटी बोर्ड ने डिजी लॉकर पर आपकी डिग्री डिप्लोमा या मार्कशीट अपलोड कर रखी है तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर से ही एक्सेस देना होगा। अगर डिजी लॉकर पर अवेलेबल नहीं है तब आप मैनुअली रूप से अपलोड कर पाओगे। अब ये सब चीज़ें कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है। देखो जब आप होम पे आओगे एसएसओ आईडी में, उस समय आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट डिटेल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ होगा ओटीआर के बारे में, अपडेट करने के बारे में कि डॉक्यूमेंट डिटेल इनकम्प्लीट है उसे अपडेट कीजिए, तो आपको ओके पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके वापस से इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें लिखा हुआ आपकी आवेदन प्रक्रिया को अधिक सरल, सुरक्षित और त्रुटि रहित बनाने के लिए इस पोर्टल पर डिजी लॉकर से आपके सभी प्रमाण पत्र, दस्तावेज जो जारीकर्ता विभाग द्वारा जारी किए गए को सीधे प्राप्त यानी कि फेच करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके सभी दस्तावेज प्रमाण पत्र डिजी लॉकर में अपडेट किए गए हो। यानी कि आपको सबसे पहले तो अपने अगर आपकी यूनिवर्सिटी बोर्ड द्वारा जारी किए गए डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो सबसे पहले आपको अपने अकाउंट में रखने हैं वो डाउनलोड करके। उसके बाद जब आप एक्सेस दोगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक फैच हो जाएंगे। वो कैसे, आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से डिजी लॉकर का ऑप्शन आ जाएगा। देखो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, मैनुअली और डिजी लॉकर का। तो आप जब डिजी लॉकर को ग्रांट एक्सेस दोगे, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने डिजी लॉकर ओपन होगा। अब यहाँ आपको डिजी लॉकर लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर बॉक्स पर क्लिक करके साइन इन करना होगा। साइन इन करोगे आपका डिजी लॉकर अकाउंट इस तरह से ओपन होगा। अब इसमें आप कौन कौन से दस्तावेज है जो ओटीआर पर देना चाहते हैं, जैसे कि डिग्री सर्टिफिकेट हुआ, ई पैन हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, पैन वगैरह जो भी आपको ज़रूरत है देना है। अब देखो जिसके कोष्टक में कैन भी एक्सेस दे रखा है, इसका मतलब हुआ ये जो डॉक्यूमेंट है ये विभाग या बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। तो इस पर आप बॉक्स पर क्लिक करके आपको क्या कर देना है, परमिशन अलाउ कर देना है, जिससे कि ओटीआर पर आपका डेटा फेच हो जाएगा। अब अगर आपका डॉक्यूमेंट ओटीआर अपडेट करते समय डिजी लॉकर पर आपके डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस समय आपको मैनुअली रूप से अपलोड करने होंगे, और वो कैसे अपलोड करने हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो मैनुअली अपलोड करने के लिए जब आप वापस से जाओगे डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होंगे। जैसा कि मैंने अभी कहा, डिजी लॉकर का एक्सेस देने के लिए आपके पास यहाँ बॉक्स पर क्लिक करना होगा, इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना होगा। और उसके बाद देखो अगर आप मैनुअली अपलोड करना चाहते हो तो कैंसिल पर क्लिक कीजिए, डिजी लॉकर से एक्सेस देना चाहते हो तो ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस देना होगा। अब डिजी लॉकर से दोगे तो इस तरह से ओपन होगा, कैंसिल करोगे तो आप मैनुअली अपलोड कर पाओगे। अब देखो जैसा कि मैंने आपको कहा है हिंदी में नाम अपडेट करना होगा आपको पहले, वो आप जैसे ही कर दोगे उसके बाद आप डिजी लॉकर पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एजुकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो एजुकेशन पर आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड एजुकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको ऐड कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे वो मैं पहले बता देता हूँ, और उसके बाद क्या फिल करने हैं वो बताऊँगा। देखो सबसे पहले क्वालिफिकेशन ग्रुप, आपका क्वालिफिकेशन ग्रुप सेलेक्ट करना है, फिर क्वालिफिकेशन लेवल क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल है वो सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल आपको सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आपको टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपने रोल नंबर लिखने होंगे। उसके बाद आपको अपने एनरोलमेंट नंबर लिखने होंगे। इसके बाद आपने कब पास किया तो ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा। उसके बाद आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो चीज़ लिखनी होगी। उसके बाद आपको मार्क्स कितने प्राप्त हुए हैं वो चीज़ लिखनी होगी। इसके बाद आपके परसेंटेज मिले हैं या ग्रेड मिले हैं वो आपको यहाँ लिखना होगा। उसके बाद आपने कितनी बार अटैम्प्ट किया वो लिखना होगा। और उसके बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। और मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करते समय आपको किन बात का ध्यान रखना है कि आपकी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए पहली बात, और दूसरी उसकी साइज 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी PDF 100 KB से कम है या 400 KB से ज़्यादा है तो आपकी PDF अपलोड नहीं होगी, एरर आएगी, फिर आप वही चीज़ कहोगे कि हमारा अपलोड क्यों नहीं हो रहा है।
जैसे ही आपकी PDF 100 KB से ज़्यादा या 400 KB के से कम आएगी, आपका ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। आपको मार्कशीट की जगह मार्कशीट अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट की जगह सर्टिफिकेट अपलोड करना है और सेव कर देना है मैनुअली रूप से। अब आपको यहाँ पर ऊपर क्या फिल करना है, देखो सबसे पहले जब आप क्वालिफिकेशन ग्रुप पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करना चाहते हो, सर्टिफिकेट का, डिग्री का, डिप्लोमा का, एलिजिबिलिटी का, मास्टर का, सेकेंडरी का या सीनियर सेकेंडरी का, जो भी आप टिक करोगे उस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि मैंने माना कि मैंने डिग्री पर क्लिक किया है, तो डिग्री पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन लेवल आ जाएगा। यहाँ पर जब डिग्री पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ग्रेजुएशन लेवल ही लिखा हुआ आएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ग्रेजुएशन लेवल के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स कर रखा है, बीटेक कर रखी है, बीएससी कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, बीएससी एलएलबी कर रखा है, जो भी कर रखा है आपने, बीए कर रखा है, जो भी, वो आपको क्लिक करना होगा उस कोर्स पर। उस कोर्स पर क्लिक करोगे, जैसे ही क्वालिफिकेशन डिटेल पर क्लिक करोगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, यानी कि जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे वो बीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीएससी कर रखा है या कोई नर्सिंग कोर्स कर रखा है, जो भी कर रखा है उस यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट ग्रुप पर क्लिक करके आपको लिखना होगा कि आप रेगुलर थे, डिस्टेंस थे, प्राइवेट कर रहे थे, जो भी आप कर रहे थे उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आगे की जो चीज़ें पूछी जा रही है, जैसे कि आप देखोगे सब्जेक्ट ग्रुप के बाद मैंने आपको क्या क्या ऑप्शन बताए हैं, जब हम ऊपर देखेंगे सब्जेक्ट डिटेल, सब्जेक्ट ग्रुप, आप फिर आपने कौन सी सब्जेक्ट से किया वो आपको सब्जेक्ट डिटेल लिखनी होगी। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन किस टाइप का था, इस पर क्लिक करोगे, जो आपको पूछा जाए वो आपको लिखना है। उसके बाद आपका रिजल्ट है वो ओवरऑल क्या रहा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन, अब जैसे डिग्री पर ग्रेजुएशन क्लिक किया तो आपको उसके रोल नंबर लिखने होंगे। अगर आप 12th पर क्लिक करते हो तो आपको 12th के रोल नंबर लिखने होंगे। उसके बाद आपको अपने एनरोलमेंट नंबर लिखने होंगे। इसके बाद आपने कब पास किया वो ईयर लिखना होगा। उसके बाद आपके मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि जो पास किया उसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए, यानी कि पेपर टोटल कितने का था उसमें से आपको कितने प्राप्त किए, ये दोनों चीज़ लिखनी होगी। उसके बाद आपका परसेंटेज मिले या ग्रेड मिले, जो भी लिखे वो आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको नंबर ऑफ अटैम्प्ट लिखना होगा और उसके बाद फाइल है अपलोड करनी होगी। ये तो है मैनुअली रूप से अपलोड करने का तरीका। और डिजी लॉकर से कैसे एक्सेस देना वो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और मेजॉरिटी दी जा रही है डिजी लॉकर को, यानी कि अगर आपके दस्तावेज डिजी लॉकर पर अवेलेबल है, विभाग बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, तो आप डिजी लॉकर से ही एक्सेस दें और वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही आप एक्सेस दोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका डाटा फेच हो जाएगा। मैनुअली रूप से में दिक्कत भी आती है। क्या होती है दिक्कत कि बार बार PDF अपलोड हो नहीं रही है, या फिर आपको फिर कंफर्म करना होता है बार बार कि मार्कशीट की जगह मार्कशीट ही अपलोड हुई है, सर्टिफिकेट की जगह सर्टिफिकेट ही अपलोड हुआ है। ऐसा नहीं हो कि मैं ऊपर डिग्री लिख रहा हूँ नीचे 12th की मार्कशीट अपलोड कर दी है, ऐसी गलती ना हो, क्योंकि दस्तावेज एक बार अपलोड हो गया तो उसके बाद आप उसमें संशोधन नहीं कर पाओगे। और ऐड दूसरा दस्तावेज कर जरूर सकते हो, लेकिन जो अपलोड हो चुका उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे तो किस तरह से आपको महिला प्रवेश का फॉर्म फिल करना। उसके बाद देखो आप OTR पर दस्तावेज अपलोड कर दोगे ना, उसके बाद आगे से चाहे आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो, चाहे आप महिला प्रवेश के समय आपने OTR पर अपडेट दे दिया है सब कुछ, फिर आगे चाहे आप LDC का फॉर्म फिल कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कर रहे हो या लैब असिस्टेंट का कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ ऑटोमेटिक आपका डाटा फेच आ जाएगा अगर आप OTR पर अपडेट कर देते हैं। OTR पर नहीं करोगे तो फिर आपको वापस से करना होता है। और बाकी आगे का जो सेक्शन आएगा आपका लेफ्ट थंब, वो भी आप OTR पर कर दोगे तो वहाँ ऑटोमेटिक आपका लेफ्ट थंब आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जल्दी में आपके इन सभी एग्जाम के लिए RSSB बोर्ड के जो नए पैटर्न हैं उसके आधारित क्वेश्चन हैं वो लेके आऊँगा, जिससे कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, महिला प्रवेशक सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट सीरीज रहे नहीं।